इको गार्डन में फिर से मौजूद हैं हम, क्योंकि आज फिर मैं दूसरे दिन आया हूं और देख रहा हूं कि ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और ये सरकार से और आयोग से बराबर मांग कर रहे हैं कि मुझे न्याय मिले और न्याय दिया जाए। क्योंकि न्याय के लिए, क्योंकि ये भारत है, न्याय के लिए बहुत लंबा समय खिंचता है यहाँ पर, मगर मिलता जरूर है। इस उम्मीद पर ये धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। भर्तियाँ बेबस हो रही हैं, सरकार बस भर्तियाँ बेबस हो रही हैं और सरकारें सब सो रही हैं। चुनाव होते सालों साल, भर्ती लटके 10 साल, इस तरीके से इन लोगों ने अपने हाथ में तख्तियाँ ले रखी हैं। मगर ये जो फार्मासिस्ट हैं, इनका काम जो होता है लोगों की सेवा करना, जनता की सेवा करना। जब ये लोग सेवा करते हैं तो हम स्वस्थ और मस्त रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक का कोरोना काल में बड़ा योगदान रहा होम्योपैथ का। और होम्योपैथ की जो भी वैकेंसियां हैं तकरीबन 400 के तकरीबन जो हैं लंबित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो लोग अपनी मांग करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं जो धरना स्थल है। कुछ महिलाएं फार्मासिस्ट भी हैं, उनसे हम भी बात करेंगे। आप लोगों को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि आपको धरना देना पड़ा? जी, मजबूरी ये पड़ी कि जब हमारा केस का निस्तारण हो गया तो हमारी फाइल भेजी जाए, हमारी जो विभाग है वहाँ फाइल भेजी जाए। इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आयोग की तरफ से इतना समय क्यों लग रहा है? आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की आयोग से? संपर्क हुआ है, यहाँ पे हमारे भाई लोग भी सब बैठे हुए हैं, सारा संपर्क हो चुका है, फिर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अगर जवाब नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। मतलब धरना ये सत्याग्रह के शक्ल में आप लोग 6 महीने तकरीबन 3 माह हो चुके हैं आप लोगों को बैठे हुए, और ये कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? अब जब तक मांगे मान लेंगे। मतलब ये भी दूसरा सत्याग्रह होगा उसके लिए, जो है अपनी मांग को लेकर के। दूसरी बहन बैठे हैं, इनसे आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? बेचना नाम है, लखनऊ से है। लखनऊ से हैं। आपको भी क्या मजबूरी हुई क्योंकि बहन ने तो मजबूरी बता दी? यही मजबूरी है, हमारी जो फाइल है हमारे विभाग को भेज दी जाए। केस निस्तारित हो चुका है हमारा। जब केस निस्तारित हो चुका है तो काम तो खत्म हो गया ना उसका? तो फाइल आयोग नहीं भेज रहा है ना हमारे विभाग को, तो केस तो सरकार जीत गई है ना, बता रहे हैं। सरकार जीत गई है। आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, यही कहना है कि माँ बाप हम लोग को पढ़ाते हैं, ठीक, पढ़ाने में पैसा लगाते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग इतना मेहनत करके उसके बाद से एक जॉब लेते हैं। फिर जॉब लेने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अब ये न्यायालय से लड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद से आके यहाँ धरना देना पड़ता है। इतनी सारी प्रक्रिया करने के बाद हम लोग का ये केस न्यायालय में चला गया था, वो भी निस्तारित हो चुका है। और ये भर्ती 2019 की है और 19 मई को फाइनल हो गई। लेकिन हमारी विभाग, हमारे आयोग है जो हैं, उनके पास जाते हैं हम लोग तो वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपना शकल मत दिखाना, या फिर कोई आश्वासन दे देंगे कि इतने दिन में आपका काम होगा, लेकिन होता नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग मंत्री जी से भी जाते हैं, जनता दरबार में कई बार मिल चुके हैं। 10 ये कहा कि आप जो है यहाँ शकल मत दिखाइएगा। हाँ, शकल मत दिखाओ आप लोग, मुझे जो काम करना है मैं करूँगा, जब तक मन होगा करूँगा, आप तुम लोग कुछ मत करो। अगर कोई भाई जाते हैं तो उनको धमकी दी जाती है कि आपको जेल में डाल देंगे, थाने में डाल देंगे, ज्यादा कुछ करोगे उदंडता करोगे, या मतलब ये अपना अधिकार, अपना हक मांगने के लिए उनको धमकियां दी जाती हैं कि आपको जेल में डाल देंगे, आपको बंद कर देंगे, आप पर मुकदमा दर्ज करा देंगे। मतलब ये सेवक हैं जो देश की सेवा, जैसे एक फौजी का काम होता है सीमा पे खड़े होकर लोगों की मदद करना। हम जब वो जगते हैं तब हम यहाँ सोते हैं। इसी तरीके से इनको फ्रीडम फाइटर ही कहेंगे, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बीमारियों से लड़ने का काम और हमारी सेवा करने का काम ये लोग अपने अस्पतालों में रह करके करते हैं, मगर उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। तो हम आप लोगों से यही गुजारिश कि आप लोग इतनी, क्योंकि शेयर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि कंजूसी ना करें इसमें, क्योंकि आपसे कुछ मांगा ना पैसा मांगा जा रहा है, ना आपसे कुछ मांगा जा रहा है। आपसे केवल यही कहा जा रहा है कि इसको शेयर कर दें, इसलिए शेयर कर दें कि इनको इनका अधिकार मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। और जी, नाम नहीं सर, हम लोग सिर्फ नाम के हैं फार्मासिस्ट। हमारा काम तो सचिव महोदय कर रहे हैं, मीठी गोली देने का। सचिव महोदय कर रहे हैं भाई, नाम क्या है फार्मासिस्ट हम लोग तो। सचिव जो काम हमारा है वो आयोग के सचिव महोदय कर रहे हैं। मीठी गोली हम लोगों को देते हैं कि पहले आप केस फाइनल करवाइए, फिर फाइनल लिस्ट भेजेंगे आपकी। केस फाइनल भी हो जाता है, इसके बाद भी सचिव महोदय। अच्छा, आप क्या करने वाले हैं आप लोग? हम तो सिर्फ आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे इस बार। आप लोग तो जीवन देने वाले लोग हैं ना। जीवन देने के लिए तो बहुत कुछ दिया हमने। क्षेत्रवासी ने हमारे कहा कि मोदी को मत वोट दीजिए, योगी को मत वोट दीजिए, लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है सरकार बदले। अरे सुनोगे पहले, हो सकता है सरकार बदले तो कुछ काम हो।
हमने सरकार को बदला लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ हम लोग आप आत्मदाह करेंगे, बस एक रास्ता बचा है। आत्मदाह करने से क्या मिलेगा? अरे आपकी फैमिली परिवार है, अरे फैमिली आपको पढ़ाया परिवार लिखाया, है, माँ बाप ने इस लायक बनाया, इस काबिल जी, बनाया, इस लायक बनाया, ठीक है, लेकिन आप जब लोग जीवन देने वाले हैं ना। तो बेरोजगार है ना, बेरोजगार में कोई जीवन जीता है क्या? समाज में जिल्लतें झेल रहा है। क्या किए वो? अरे हम तो फार्मेसी किए हैं, फार्मासिस्ट भी हो गए, लेकिन काम नहीं। नाम क्या है बस? तो आप अपना प्राइवेट खोल सकते हैं ना। प्राइवेट खोलना होता तो 5 लाख रुपए खर्चा करते, पैसा चाहिए, पैसा भी तो चाहिए, पढ़ाई करते। जब प्राइवेट खोलना होता 5 लाख बिजनेस करते पहले ही। पैसा भी तो पैसा चाहिए। चाहिए तो प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना के तहत इसको दे रहे हैं, जो चाहे वो ले ले। आप दिला दीजिए। दिला दीजिए, हम तो बैठेंगे सड़क पे, बैठेंगे, दिलवाइए आप। हम लोगों की उम्र निकली जा रही है, बिटिया बड़ी हो गई, हाई स्कूल का एग्जाम पास कर गई है। हम प्रतापगढ़ से हैं, क्या नाम है? आशुतोष प्रताप सिंह। ये देखिए योगी जी, ये आशुतोष प्रताप सिंह जी हैं और प्रतापगढ़ से ये लखनऊ की सरजमी पर और इको गार्डन में बैठे हुए हैं। ये आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। हो सकता है भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, एक हिसाब से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और एक हिसाब से इनको 3 माह से ज्यादा इनको हो गया बैठे हुए। क्या बोल रहे थे? और ये योगी जी से उम्मीद रखे हुए हैं। हो सकता है आयोग ना ध्यान दे रहा हो, अगर योगी जी इस पर ध्यान दे दें तो हो हम सकता है काम। ना, अगर योगी जी ध्यान दे देंगे तो हमारा परिवार, हम अपने बच्चे के सही ढंग से परवरिश कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं। हम लोग सामाजिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। लोग कहते हैं अरे झूठे, ये लोग कुछ नहीं हुए, ऐसे ही हैं। जो पैसा हमने जो है फार्मासिस्ट पढ़ाई में खर्च किया, वही पैसा बचा के हम कोई व्यवसाय कर लिए होते तो आज ये दिन देखना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि लोग जो अच्छे शिक्षित लोग हैं इस मुल्क में, वो रोजगार के लिए परेशान है, नौकरियों के लिए परेशान है। मैं देख रहा था कि यहाँ UPSSC आयोग से गुहार लगाने के लिए 6 माह से बगल में बैठे हुए लोग थे, जूनियर इंजीनियर। उनके बाद में देख रहा हूँ कि ये फार्मासिस्ट हैं, इनको डॉक्टर भी कहेंगे, डॉक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि फार्मासिस्ट हैं। ये भी अपने न्याय के लिए गुहार, ये आयोग, मैं देख रहा हूँ कि आयोग इस पर इस तरीके से हीला हवाली और ढीलापन क्यों रखती है, क्योंकि आयोग को कोई, ये आयोग से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका ये हक है, इनको हक मिलना ही चाहिए। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन यही कर रहा हूँ कि आप लोग इसको जम के शेयर करें, इतना शेयर करें कि इनको न्याय मिल सके और ये बात जो संबंधित अधिकारी और मंत्री हैं उन तक पहुँच सके। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।